प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा से उद्धृत किया गया है। कविता का हम एक बार पठन करते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। संदर्भ उस समय का है जब रावण युद्ध से पूर्व विजय प्राप्त करने के लिए राम शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति की उपासना के जब करते समय जब उनके यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, उस समय वो अपने हाथ से नील कमल को ढूंढते हैं, लेकिन वो नील कमल उनके हाथ में नहीं आता। उनके सामने शक्ति के चरण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको समर्पित करने के लिए उनके पास पुष्प नहीं है। यह जानकर राम की आंखें खुल गई और उनके मन में एक धिक्कार की भावना आ गई और वो कह उठे कि मेरे जीवन को धिक्कार है, जिसने सदैव विरोध का सामना किया है, संघर्षों का सामना किया है। और धिक साधन यानी उन साधनों को भी धिक्कार है जो मुझे बहुत कठिनाई से, बहुत मुश्किल से मिले हैं और उनको मैं जीवन भर खोजता रहा हूँ, शोध करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कठिनाई से मुझे वो साधन प्राप्त हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ऐसी स्थिति में रावण से सीता को मुक्त कराना, जानकी को मुक्त कराना, प्रिया यानी पत्नी को मुक्त कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लेकिन यह राम का मन है जो कभी नहीं थकता है। राम का जो न थका, वह मन है, वह राम का मन है, वो कभी नहीं थका है। और ऐसी स्थिति में वह दीनता को नहीं जानता है, दैन्य यानी दीनता के भाव को नहीं पहचानता, और न विनय ही करना, न विनय अनुनय विनय ही जानता है। ऐसी स्थिति में कर गया वह मायावरण प्राप्त कर जाए। ऐसी स्थिति में राम के मन में एक सूत्र आ गया कि आगे इस कठिनाई से पुनः उनको कैसे निकलना है। प्रस्तुत पद्यांश राम के संघर्षों का और उनकी प्रत्युत्पन्नति और संघर्ष से बाहर निकलने की उनकी जो क्षमता है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। भाषा शुद्ध तत्सम प्रधान हिंदी, खड़ी बोली हिंदी है और इसमें राम के दैन्यता और विनय की जो भाव हैं उसके ऊपर उठने की भावना का इसमें वर्णन किया गया है और व्यतिरेक और रूपक अलंकार का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है।